दोस्तों पिछली वीडियो में हमने रोमन अददी अलामतों के बारे में मालूमात हासिल की और उनको लिखने के उसूलों को समझा। इस वीडियो में हम मश्क नंबर 1 के मश्की सवालात हल करेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है मुशर्रफ हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्क नंबर 1 का पहला सवाल है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के आदाद लिखिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 बहुत ही आसान सवाल है। इसको हल करने के लिए सिर्फ हमें 3 अलामतों की ज़रूरत पड़ेगी। अलामत I जिसकी कीमत है 1, अलामत V जिसकी कीमत है 5 और अलामत X जिसकी कीमत है 10। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके हम 1 से 20 तक के आदादों को रोमन आदाद में लिख सकते हैं। तो हम 1 के लिए 1 बराबर हो जाएगा I के। 2 यानी कितना? 2 का मतलब होता है 1 जमा 1, यानी हमें 2 बार I लिखना होगा। I ये हो गया 2। 3 लिखने के लिए I को 3 मरतबा लिखना पड़ेगा। कितनी मरतबा लिखना पड़ेगा? 3 मरतबा I और I। ये हो गया 3। अब यहाँ पर ध्यान रखो बच्चों कि 4 के लिए हम I को 4 बार नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा उसूल है उसमें हमने देखा था कि I को हम सिर्फ 3 मरतबा ही दोहरा सकते हैं। अब 4 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का मतलब होता है 4 यानी 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम। अब 5 के लिए हमारे पास V अलामत है, 4 बराबर है। 5 के लिए V का इस्तेमाल करते हैं और 5 से 1 कम है यानी हम V के लेफ्ट साइड में I को लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह 5 को लिखने के लिए सिर्फ V की अलामत इस्तेमाल होगी। अब हमें 6 लिखना है। 6 यानी 5 जमा 1। 6 का मतलब होता है 5 और जमा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट साइड में हमको I लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6। 7 यानी 5 जमा 2, तो ये 5 और I ये हो गया 2। तो इस तरह से ये 7 हो गया। 8 का मतलब होता है 8 बराबर है 5 जमा 3 यानी 3 मरतबा हमें I लिखना होगा। I। अब 9 का मतलब क्या है? 9 यानी 10 में से 1 कम। 10 में से 10 है, अगर हम एक लेफ़्ट साइड में लिख देंगे, I को लेफ़्ट साइड में लिख देंगे तो 10 में से 1 कम हो जाएगा यानी कि ये 9 हो जाएगा। तो 9 के लिए IX का इस्तेमाल हम करते हैं और 10 के लिए 10 बराबर है X के। उसी तरह 11। अब हम 11 लिखते हैं। 11 यानी 10 जमा 1, 10 जमा 1। 12 यानी 10 जमा 2 और 13 10 जमा 3। 14 के लिए हम क्या करेंगे? 10 और ये 4 हमने लिखे थे तो इसके लिए X I V ये हो गया 14। और 15 के लिए 10 और 5, 10 जमा 5 15, 10 जमा 5 15। 16 के लिए 10 जमा 6, तो 10 के लिए X इस्तेमाल होता है। ये 5 और 1 6 सबकी जमा हो जाएंगी तो ये 16 हो जाएगा। 17 के लिए 10 जमा 5 15, 16 और 1 17। और 18 के लिए 10 जमा 5 15 और 3 18। 19 के लिए 10 जमा 9 IX और 20 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे X और X यानी 10 जमा 10 20। तो ये हमने देखा बच्चों 1 से लेके 20 तक आदादों को रोमन अददों में किस तरह लिखते हैं। इनको लिखने के लिए सिर्फ हमने I V और
x, इन 3 ही अलामतों का इस्तेमाल हमने किया और 1 से लेके 20 तक हमने आदाद को रोमन आदादों में लिखा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है बच्चों, मंदरजा झैल आदाद बैनुल अक़वामी आदाद में लिखिए। यानी कि पहला जो सवाल था हमारा वो क्या था कि हमें 1 से 20 तक रोमन आदाद में लिखनी थे। अब हमें रोमन आदाद दिए गए हैं, रोमन आदाद को हमारे बैनुल अक़वामी आदाद में लिखना है। चलिए हम इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2 भी बच्चों बहुत ही आसान है, चुटकियों का काम है। इसमें भी सिर्फ हमें 3 ही अलामतों का इस्तेमाल है। अब देखते हैं इसमें पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v। हमें पता है v की कीमत कितनी है, v बराबर है 5 के। हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 2 में दिया है v की कीमत 5, i की कीमत 1 और ये भी i की कीमत 1। तो जैसा हमने उसूल देखा था कि v की राइट साइड में i है, इसीलिए ये दोनों i की कीमत v में जमा हो जाएगी। यानी कि 5 के अंदर ये 2 जमा हो जाएंगे। 5 जमा 2 ये हो जाएगा 7। ठीक है, 5 जमा 2 बराबर है 7। अब उसी तरह यहाँ पर x है, x की कीमत हमें पता है डायरेक्ट 10, x होता है 10 के बराबर। अब यहाँ पर x i यानी कि यहाँ पर 10 है और राइट साइड में i ये राइट साइड में है, इसीलिए इसकी कीमत हो जाएगी 10 जमा 1 जमा 1 जमा 1, यानी कि 10 और 3 13। xi बराबर है 13। अब 5वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर है xiv। अब देखो ये i और v 4 है, कितना है 4 है और ये 10 है, तो 10 जमा 4 बराबर है 14 के। ठीक है, उसी तरह xvi 10 जमा 5 जमा 1 यानी कि कितना 16। उसी तरह 10 x की कीमत 10, v की कीमत 5, 10 जमा 5 15, 15 और 3 18। और यहाँ पर ix यानी 10 मनफी 1, 10 मनफी 1 यानी के बराबर है 9 के। तो इस तरह से ये सवाल, बहुत ही आसान सवाल हमने हल किया है। रोमन आदाद को बैनुल अक़वामी आदाद में हमने तब्दील किया है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली चौकोनों को पूर्ण कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक जो टेबल दिया गया है, वहाँ पर ऊपर आदाद लिखे हुए हैं और नीचे हमको क्या करना है, रोमन आदाद में लिखना है। और जो खाली खाली बॉक्स है वहाँ पर हमको लिखना है। तो पहला बॉक्स देखते हैं, पहला बॉक्स सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3। अब 3 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए 3 मरतबा आई लिखेंगे। सिंपल, 3 मरतबा आई लिखना है, सिर्फ आई और आई, ये हो गया 3। अब दूसरे बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, नीचे रोमन अलामत में लिखा हुआ है 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1 यानी 5 जमा 3 यानी कि 8। कितना लिखा हुआ है 8, है ना। ये देखो 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1 ये हो गया 8 बराबर है 8। तो हमें इसको यहाँ इस वाले बॉक्स में हमें इस 8 के ऊपर 8 उर्दू में लिखना है। 8
नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखते हैं हमें, नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर हमें 6 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 6। 6 का मतलब होता है 5 जमा 1। 5 के लिए v की अलामत इस्तेमाल करेंगे और जमा करना है, यानी कि हमें राइट साइड में i को लिखना होगा सीधे हाथ की तरफ। 5 जमा 1, 5 जमा 1 6। अब अगले बॉक्स को हम हल करते हैं। अगले बॉक्स में दिया हुआ है 10 x i i, यानी कि 10 जमा 2, 10 जमा 2 यानी 12, 10 जमा 2 यानी 12। अब 15, अब हमें क्या लिखना है? 15। अब हमें 15 लिखना है। 15 15 15 का मतलब होता है 10 जमा 5। 10 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं x और 5 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं v। 10 और 5 15 15। अब यहाँ पर लास्ट वाले में देखिए 10 x i x, यानी ये x की कीमत है 10 और यहाँ पर i है, यानी ये x के लेफ्ट साइड में आया है, मतलब इसकी कीमत है 9। 10 और 9 19, तो हम ऊपर वाले बॉक्स में 19 लिखेंगे। 19। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये बॉक्स, हमारा ये खाली चौकोन हमने पूर्ण किए और सवाल नंबर 3 को हमने हल किया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 भी आसान है। अब हमारा सवाल नंबर 4 है, रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल करके अदद लिखो। यहाँ पर हमें 6 अदाद दिए गए हैं, हमको इनको रोमन अदद में तब्दील करना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास i की कीमत 1 है, v की कीमत 5 है और x की कीमत 10 है। तो हमें इन आदाद को क्या करना होगा? 1, 5 और 10 की सूरत में इनको तब्दील करना होगा। ठीक है, अब वो किस तरह करेंगे, चलो देखते हैं। पहला अदद दिया गया है 9। 9 यानी 10 में से 1 कम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 के लिए हमारे पास x अलामत है, 10 के लिए हमारे पास x है और हमें इसमें से एक मनफी करना है। मनफी करने के लिए हमें क्या करना होता है? x के लेफ्ट साइड में हमें 1 कम करना है, 1 यानी i लिखना है। तो ये i, तो 9 की कीमत हो गई ix। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब दूसरा सवाल 2 को हमें रोमन अदद में लिखना है। ये तो सबसे सिंपल, 2 यानी क्या? 1 जमा 1, 1 जमा 1। 1 के लिए i इस्तेमाल करते हैं हम और दूसरा i, 2i लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास तीसरा सवाल है 17। 17 को हमें रोमन अददों में लिखना है। 17, अब 17 की तो कोई हमारे पास अलामत डायरेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको 10 की, 5 की और 1 की सूरत में इसकी तोसी करेंगे। तो देखिए 17 की अगर हम तोसी करेंगे तो हमें मिलेगा 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1। 10 की भी हमारे पास अलामत है, 5 की अलामत है, 1 की अलामत है और 1 की अलामत है, तो हम डायरेक्ट इनकी अलामत लेते हैं। 10 के लिए हम x का इस्तेमाल करते हैं, 5 के लिए हम v का इस्तेमाल करते हैं और 1 के लिए i का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें दो मरतबा i लिखना पड़ेगा, हमें 2 मरतबा यहाँ पर i लिखना पड़ेगा। तो 17 की कीमत हमारे पास क्या मिल जाएगी? 17 बराबर है x v i i। अब आते हैं हमारे चौथे सवाल के पास। चौथा सवाल में 4 लिखा हुआ है, 4 यानी 5 मनफी 1। 4 का मतलब होता है 5 मनफी 1, ये हमारा 4 है। तो 5 के लिए v की अलामत इस्तेमाल करते हैं, मनफी करना है यानी लेफ्ट साइड में 1 लिखना है। 1 की कीमत हमें पता है, 1 i के बराबर होता है, तो i v ये 4। अब उसी तरह 11 बराबर है 10 जमा 1। 10 के लिए हम x का इस्तेमाल करते हैं और
1 के लिए i का इस्तेमाल करते हैं, तो xi बराबर है 11। अब उसी तरह से यहाँ पर है 18 की भी अलामत हमारे पास नहीं है डायरेक्टली, तो इसे भी हम क्या करेंगे, x, v और i के सूरत में इसको तब्दील करेंगे। 18 का मतलब होता है 10 जमा 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1, इस तरह से ये 18 हो गया। अब इन सब की अलामतें हमारे पास मौजूद हैं। 10 के लिए x की अलामत है, 5 के लिए v है और 3 मरतबा i लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा 18। तो इस तरह से ये हमने क्या किया, इन अददों को रोमन अददों में तब्दील किया। ये हमारा सवाल नंबर 5 है और इसमें दिया हुआ है कि बैनुल अक़वामी हिंसों को रोमन हिंसों में लिखा हुआ है। अगर सही लिखा हुआ है तो टिक लगाना है और अगर गलत है तो उसमें क्रॉस का निशान लगा के सही करके हमको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से हल किए। तो सबसे पहला 4, सबसे पहले कौन सा अदद दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और रोमन हिंसे में 4 को किस तरह लिखा है, उन्होंने 4 को लिखा है I, 4 बार I लिखा हुआ है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा उसूल नंबर 1 ये कहता है कि I को हम 3 से ज़्यादा नहीं दोहरा सकते, है ना। तो 4 ये कैसे रहेगा, हमें यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, ये गलत है इसलिए। और 4 को हम किस तरह लिखते हैं, 4 को 5 - 1, तो ये वाला नीचे वाला ये दुरुस्त करके हमने यहाँ पर नीचे लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैनुल अक़वामी हिंसा दिया हुआ है 6 को किस तरह लिखा जाता है, 5 जमा 1, यानी कि ये क्या है, हमारा सही है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको टिक लगाना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, किस तरह दिया हुआ है, 8, तो 8 को किस तरह लिखा हुआ है, I और X। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। इसके लिए हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब क्यों गलत है देखिए, ये इसलिए गलत है कि लेफ्ट साइड में I को हम 2 मरतबा कभी भी नहीं लिख सकते, सिर्फ 1 मरतबा लिखा जाता है, तो ये गलत है। तो सही 8 किस तरह रहेगा, सही 8 का मतलब है 5 में हमें 3 जमा करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले 5 लिखना पड़ेगा और 3 उसमें 3 जमा करना पड़ेगा, 3 जमा करना पड़ेगा, यानी कि 3 मरतबा हमें I लिखना पड़ेगा, I। तो ये हो गया दुरुस्त जवाब। अब अगला देखते हैं 16 लिखा हुआ है रोमन अदद में, X, V और I लिखा हुआ है, यानी कि 10 जमा 5 जमा 1 यानी कि 16, ये सही है। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, टिक लगाएंगे। अब अगला देखते हैं। अगले बॉक्स में दिया हुआ है 15 और 15 को किस तरह लिखा है, रोमन अदद में V। अब यहाँ पर भी रूल ऑफ रिपीटेशन के मुताबिक हम V को कभी भी 3 मरतबा नहीं दोहरा सकते, V को सिर्फ 1 मरतबा दोहराया जाता है, इसलिए हम 15 लिखने के लिए, तो ये गलत रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब 15 लिखा कैसे जाएगा, 15 का मतलब होता है 10 जमा 5। 10 के लिए हमारे पास X है और 5 के लिए V है, तो ये हमारा सही जवाब है। तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 1 के सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक के पूरे सवालात हमने इस वीडियो में हल किए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओवर एंड आउट।